नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन को यानी ए इंग्लैंड में, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन खो यानी बी सही है, जर्मनी। 2 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी यानी गो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन घो यानी डी 1 मई 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण यानी कि रुपया पैसा का शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ। तो चीन में। चीन में ही कागज का भी आविष्कार सबसे पहले हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। चीन में। मुद्रण का आविष्कार यानी कि पैसा का आविष्कार कहाँ हुआ। चीन में। और रेशम मार्ग कपड़ा का आविष्कार कहाँ हुआ। रेशमी कपड़ा का चीन में। प्रिंटर का भी आविष्कार हुआ था चीन में। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर खो सही है, 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को जनवरी 1905, ऑप्शन खो यानी बी फरवरी 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917, ऑप्शन डी 1919 में मई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गो बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन को यानी ग्राम, ऑप्शन खो यानी कस्बा, ऑप्शन गो यानी नगर, ऑप्शन डी महानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या जो पाया जाता है वह महान नगरों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर घो यानी डी सही है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन खो यानी बी सही है, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन को यानी ए बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, अब थोड़ा मिला जुला क्वेश्चन आ जाएगा। जो जितना जो बताया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ इतिहास का। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वह किस पर लागू होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। संसदों और विधायकों पर लागू होता है क्या, दल बदल कानून। दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो
2003 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्रश्न है, एक बार ध्यान से सुनिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जो भारत का है वह प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिए, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तो कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र पूछा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक। और अगर अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र। तीसरा क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। पहला कृषि, दूसरा औद्योगिक, तीसरा सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा दोस्तों, ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कृषि, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र यानी कि पहला क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए कृषि क्षेत्र में आ जाता है आपका जितना भी खेती हो गया और मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सभी कृषि पर ही आधारित है। और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है, इसमें हो गया आपका फैक्ट्री, लोहा फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, जितना भी फैक्ट्री है, जितना भी उद्योग है, उसे द्वितीय क्षेत्र में कहा जाता है। और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा हो गया, जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, सेवा है। हॉस्पिटल सेवा है, आपका शिक्षा स्कूल सेवा है। और मंदिर, जितना भी मतलब जो आपको सेवा प्रदान करता है वह सभी सेवा क्षेत्र हो गया। हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत को सबसे ज़्यादा आमदनी जो होता है वह तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से ही होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, आय यानी कि उसका जो महीना में कमाया ना, वह जो है कि अधिक होता है, तो क्या कहलाता है? विकसित कहलाएगा। वास्तविक है, जिसका आय अधिक रहेगा तो विकसित न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, तो विकसित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बता सकते हैं आप लोग, आपके सामने ऑप्शन है, अच्छा से बता सकते हैं कि बिहार का सबसे ज़्यादा व्यक्ति का आय जो होगा पटना में होगा, क्योंकि ये राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक होता है कि जो पूरे देश को चलाता है, जो पैसा भी छापे, तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये इंग्लिश में लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? यानी व्यावसायिक बैंक जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उस सभी बैंक को भी राष्ट्रीयकरण दिया गया, दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा। और ये राष्ट्रीयकरण मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सबको दर्जा दिया। तो ये कब किया गया? तो सुनिए, पहली बार जो हुआ था मतलब भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह हुआ था 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। और 14 बैंकों को जोड़ा था एक साथ। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। याद रखिएगा, 14 बैंक को इसमें
जोड़ा था, राष्ट्रीयकरण किया था। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से मुख्य पूछा गया है, कोयला हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोयला, अगर सूर्य भी रहता तो सूर्य होता, मुख्य स्रोत क्या होता, सूर्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोयला दिया गया तो कोयला हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय, या तो दोस्तों इसमें आप लोग सोचते होंगे कि सभी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, पेट्रोलियम भी तो है, विद्युत भी तो है, कोयला भी तो है, लेकिन मुख्य स्रोत दोस्तों यहाँ पर कोयला दिया गया है। ये पुराना मॉडल सेट है, नया में दोस्तों इनमें सभी दिया आ रहा है, नया मॉडल सेट में इनमें सभी दिया आ रहा है, लेकिन पुराना सेट में ऑप्शन ए कोयला आ रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनमें से कौन, तो हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत मतलब शिकायत कर सकता है। यानी कोई वस्तु 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसमें अगर कुछ त्रुटि या गड़बड़ी या कुछ मतलब आपको संदेह आ जाए, तो अगर आप में कुछ बात हो जाए तो आप उसका शिकायत कहाँ करेंगे उसका शिकायत, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राज्य आयोग। कहाँ करेंगे, राज्य आयोग ने। अगर आप कोई सामान खरीदा 20 लाख से अधिक है और उसमें कोई त्रुटि या कुछ भी मतलब हो जाए, तो आपको अगर उसका शिकायत करना है तो कहाँ करना है, राज्य आयोग में जाकर के शिकायत करना है। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अधिक केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आप यहां तक आए हैं और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद।